दोस्तों, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे सबा जी के बारे में, जो अपना जब स्टार्ट करती हैं व्लॉग, इंट्रोडक्शन देती हैं, तब तो वो वंदे भारत में सवार हो जाती हैं और उसके बाद जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है वो सीधा मालगाड़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। भैया बहुत ही डरामेबाज लड़की तो नहीं, औरत सी है, औरत ही बोलूँगा कि ये ड्रामे इतने भैया इतना सॉफ्ट बन जाती है सब्सक्राइबर को चूना लगाने के लिए, इतना कि भैया इससे ज़्यादा सीधी लड़की, इतनी इससे ज़्यादा सीधी औरत कोई नहीं है इस मतलब पूरे वर्ल्ड में। भैया कोई नहीं बोलेगी उसके मतलब फूल ऐसे टपकते हैं। ओ हो भाई, लोग घायल हो के सब्सक्राइब कर रहे हैं, मगर भैया इससे ज़्यादा ड्रामेबाज हिसाब किताब मैंने नहीं देखा। मगर साहिबा जी, एक बताऊँ आपको मैं, साहिबा जी के आपके जो पति श्री है ना, वो आपको बहुत बड़ा जो है ना नहले पे दैला मिले हुए हैं। आप एक काम करो, आपको एक राय दे रहा हूँ, 3 महीने के लिए आप एक ड्रामा खेलो कि भैया मेरे बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी ना पैसे आ नहीं रहे, तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगी कोई खर्चा वर्चा, तो 3 महीने के लिए सनी तुम देखो, तुम मैनेज करो, है ना। एक बार बताऊँ, अगर मदाहा में ये ड्रामा करोगी तो बॉम्बे नहीं आओगी 3 महीने तक, और अगर बॉम्बे में ड्रामा करोगी तो मदाहा नहीं जाओगी 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रेनें कैंसिल करा देगा या टिकटें होएंगी नहीं, क्योंकि सन्नी जी तो आपकी टिकट बुक कराने सर है ना। आप एक बार ड्रामा कर दो, ये तो आप पैसा फेंक रही हो तो मदारी तमाशा दिखा रहा है। और दूसरी बात, जब केक काटती हो अपने मैके में, हैं, तो पहले लोगों के मुंह में ठूसती हो, अपने सारे पूरे खानदान के मुंह में ठूसती हो, और यहाँ पे जब अपनी सास साथ में बैठी है तो केक काट के और चक्कू साथ में रख दिया है, उनको भी खिला देती आदर से। थोड़ी उनकी भी रिस्पेक्ट कर लो, हैं, कि बस पैसा फेंक रही हो तो सोच रही हो इज्जत ही ख़त्म हो गई। एक बुजुर्ग औरत तुम्हारे साथ में बैठी, तुम्हें शर्म नहीं आई, और वो तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है खिला दो, हैं, तो फिर तुम उठा के कर रही हो और रुखसाना बाजी के साथ में चिपक के बैठती हो, लगता है कि सास वो है ना। तुम्हें शर्म करो थोड़ी सी, तो उनको रिस्पेक्ट दो। एक वो बुज़ुर्ग औरत है, लड़का तो तुम उनका ले ही गई हो, 90-80% तो उनको पता है, हैं, कम से कम जब आती हो तब तक थोड़ी इज्जत ही दे लो भाई। और इतनी कहाँ की सीधी हो तुम, अपना फ़ोन भूल गई हो, तुम्हारे नौकर लगी क्या पूरी दुनिया। तुम सिर्फ ये सोचती हो कि मैं पैसा बस फेंकती हूँ और तमाशा देखती हूँ तो सारी दुनिया तुम्हारी नौकर हो गई है ना। कि वो उसने अपने दोस्त को उसको फ़ोन कर दिया, वो वहाँ से भागता हुआ स्कूटी पे आया, और फिर तुम उसको ये भी बोलती हो कि ब्लॉग करते हुए आना है। मतलब वो तुम्हारा एक तो फ़ोन देने आए, एक आदमी परेशान होता हुआ और भागता हुआ आ रहा है ट्रैफिक में, और तुम्हारे लिए व्लॉगिंग भी करता हुआ है। भैया इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, वर्ड तो बड़ा मोटा आ रहा है दिमाग में, मगर बोल नहीं सकता। औरत हो, थोड़ी सी तमीज़ सीखो, थोड़े इंसान को इंसान रहने दो, समझ आई। और तुम ये जो यूज़ करती हो ना दुनिया को, जिस दिन तुम्हारे पास में भगवान ना करे, जिस दिन यूट्यूब का स्विच ऑफ हो गया ना, मतलब क्या बोलूँ, तुम्हें पानी नहीं पूछेगा कोई। जिस तरह के तुम ड्रामे करती हो और जिस तरह का और ये जो तुम्हारा है ना सन्नी, इसको तो जब तक पैसे फेंक रही हो तब तक है फन्नी, तब तक मज़ा ले रहा है। और ये तुमको आगे पीछे जो तुम्हारी वो करते ना, हाँ नहीं मैं भूल गया था फ़ोन। जिस दिन तुमने पैसे देने से बंद, 3 महीने के लिए पैसे देने बंद करो, तुम्हारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे लिए कोई डेकोरेशन करता है, मतलब तो घर पे तुम्हारे लिए बर्थडे की डेकोरेशन इतनी अच्छी करके रखी, और आके पूछ रही हो चिपकाया किससे है, हैं? हमारी दीवारें ख़राब हो जाएंगी।
क्या बात है भाई, क्या बात है। किसी की इज्जत नहीं है, किसी की इमोशंस का किसी की कदर नहीं है, तो उन्होंने इतनी मेहनत से तुम आके उसे उनका दीवारों का हिसाब ले रही हो। अरे इतना पैसा है, अगर दीवार थोड़ी सी ख़राब, अगर टेप से थोड़ा सा पेंट अगर निकल भी जाएगा तो क्या हो गया, कौन सी गोली चल गई। 1000-2000 खर्च देना, गुटखा किंग पे गुटखा कम खा लेगा एक महीने, है ना। अरे शर्म करो शर्म। मगर तुम शर्म करोगी कैसे? तुम्हारी तो जो क्या बोलते हैं ना, पैदाइश में जो तुम्हें सिखाया गया है, तो बड़ा होते हुए तुम्हें जो सिखाया गया है, करोगी तो तुम वही। अभी तो तुम रंग दिखाने अभी तुमने शुरू किए हैं अपने ससुराल में, अभी तो पूरे रंग में आओगी अम्मी जान पे। मतलब तुम्हारे ऐसे थोड़ी तुम्हारा अम्मी जान की शिक्षा खराब जाएगी, बिल्कुल काम आएगी। तो कृपया करके आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो सास जी हैं उनकी थोड़ी इज्जत करो, ठीक है। और अगले पॉडकास्ट में दोबारा मिलेंगे भाई लोगों, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।